ठीक है, ये करस्पॉन्ड किसको कर रहा है? सबका कलरिंग कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा आएगा? ये वाला लेते हैं। दिस विल बिकम, नहीं बेटा सबका वही ऐसे आएगा, प्लस, हाँ, दिस विल बी माइनस जी एम स्क्वायर, बी डी जो है दैट विल बिकम टूएल स्क्वायर, टू रूट टूएल। ठीक है, प्लस माइनस जी एम स्क्वायर, क्या हो गया? एडी के लिए एल हो जाएगा फिर से, तो इन दोनों को ब्लू से मार्क कर लेते हैं हमको। अरे यार, प्लस माइनस जी एम स्क्वायर बाई सी इज अगेन रूट टूवेल्व। इसको रेड से कर लेते हैं, दिस इज रेड कलर्ड। फिर उसके बाद प्लस माइनस जी एम स्क्वायर, जी एम स्क्वायर सी बी के लिए हो गया एल इज इक्वल टू, सॉरी एक और प्लस रहेगा, प्लस माइनस जी एम स्क्वायर ए बी है, तो ये भी एल हो जाएगा। इसको अब कलर करने के लिए तो बचा नहीं, इसलिए इसको वाइट सर्कल कर दे। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेंगे। -4 जी, अरे यार, दोनों जी ही लग रहा है। 4 जी एम स्क्वायर बाई एल -2 जी एम स्क्वायर बाई रूट 2एल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा रूट 2। So the final answer will be -4 plus √2 GM² बाई L। हाँ पता है मुझे। ठीक है ना? अब सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? तो सेंटर पर पोटेंशियल विल बी बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट and the distance will be L by √2. So V at center, potential at center is equal to minus G into M upon L by √2, और चार पार्टिकल्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, दैट इज -4 √2 GM अपॉन L, 4 √2। किसका आधा? ठीक है, डायगोनल का लेंथ √2L होगा, this is going to be √2L, therefore ये वाला डिस्टेंस जो होगा that will become L by √, into 4।
लिख सकते हैं, इट विल बी अ गुड आइडिया। किस चीज का रिजल्ट है? मतलब पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। V O due to A plus V O due to B, V at O due to C plus V O due to। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 8.3। एक आध दो और इसमें के कर लेते हैं क्या? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं बेटा, हम लोग खाली पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। क्या हुआ? नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस ये होता है कि यू आर प्लेसिंग अ पॉइंट मास, यूनिट मास एट वट एवर प्लेस यू आर प्लेसिंग, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल। और कोई भी अदर मास ले लिया आपने, मास सेम ले लिया, वो जो पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा दैट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो दूसरा वाला m जब 1 हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? सिर्फ पोटेंशियल। कौन सा चैप्टर? तो क्वेश्चन भी कराते थे? चलेगा। वैसे भी तू सब कहाँ करती रहेगी, है कि नहीं? हाँ। Two uniform solid spheres of equal radii are, but mass m and 4m are, have a center to center separation 6r। इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है दैट इज 6r। ठीक है, दिया हुआ है। रेडियस एज shown इन फिगर का नंबर हटा देते हैं, फिगर की नंबर की तो जरूरत है नहीं हमें। The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from surface of the sphere of mass m directly towards the center of second sphere. Obtain an expression for minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of second sphere। बात समझ में आ रही है? दो मासेस हैं m और 4m के। m वाले मास से एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, और हमारा ये है कि इट शुड रीच दिस पर्टिकुलर। तो इसको किस एनर्जी या किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे हम, सो दैट इट गोज अप टू दिस पर्टिकुलर मास।
ठीक है, या बॉडी। तो यहाँ पर क्या की आइडिया होगा? व्हाट कुड बी द की आइडिया? प्रोजेक्टाइल का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ऐसा तो नहीं। देखिए, ये वाला मास क्या करेगा, इस मास को अपनी तरफ खींचेगा। हाँ, इस मास को ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा। ये बड़ा वाला मास, इसका नाम कुछ रख, छोटा वाला मास और बड़ा वाला। तो एम मास जो है, वो जो छोटा एम मास है, स्मॉल पार्टिकल मास, उसको अपनी तरफ खींचेगा, और बड़ा वाला मास उसको अपनी तरफ खींचेगा। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर ज्यादा रहेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली, यहाँ पर सपोज ये यहाँ से हम फेंक रहे हैं, तो इसको कम से कम उस पॉइंट तक पहुंचना होगा जहां से इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चालू हो जाए। ये दो मैग्नेट अगर लेकर के आते हो और एक यहाँ पे नेल रखा हुआ है, इधर से लेके आ रहे हैं, एक इधर से लेके आ रहे हैं, तो ये नेल किधर जाएगा? ये नेल यहाँ पे पड़ा हुआ है, कहीं पर भी नेल, नेल NAIL, हाँ, कांटी, लोहे की, क्या नील? अबे दोनों नेल एक ही होता है। अब मतलब अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है। स्पेलिंग सेम होती है तो प्रोनाउंसिएशन सेम होएगी। तो नेल, आयरन नेल को हमने बीच में कहीं पे तो रखा हुआ है, और उसके एक साइड से एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं और दूसरे साइड से दूसरे मैग्नेट को लेके आ रहे हैं। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या? अबे रुक जाओ, रुक जाओ, क्या होगा? नहीं है। हाँ, कैसे चिपकेगा, उधर ज्यादा है। अच्छा, खाली उसी के औकात पर डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ तो, अच्छा, का, अबे रुको, तुम लोग आधा दिमाग लगाते हो। ठहरो। कम स्ट्रेंथ वाला जो है वो मलाड में पड़ा हुआ है, और ज्यादा स्ट्रेंथ वाला CST में पड़ा हुआ है। अब कौन खींचेगा? नेल गोरेगांव में पड़ा हुआ। हाँ, कौन खींचेगा? मलाड वाला खींचेगा। हाँ, तो डिस्टेंस का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से कैसे पता चलेगा बेटा? हाँ, इंटरप्रेट तो मैं तो समझूंगा वही ना जो उस पर लिटरल रहेगा। हाँ, तो एक तो उनका स्ट्रेंथ है ही, बट साइड बाय साइड देयर इज गोइंग टू बी अ डिपेंडेंसी ऑन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, दोनों का रेशियो जिसके लिए ज्यादा होगा, ठीक है, दैट विल हैव अ ऑपरेटिव इन्फ्लुएंस ओवर दैट नेट। इज दैट ओके? सेम थिंग इज ओवर हियर, दो डिफरेंट मास के बॉडीज पड़े हुए हैं, और बीच में एक पार्टिकल मास पड़ा हुआ है। अब पार्टिकल मास को डिसाइड करने किधर जाना, तो जिसका मास, जिस बॉडी का मास अपॉन उसका रेडियस सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम दिस यूनिट मास के स्क्वायर का रेशियो ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मास पर जिसका ज्यादा इफेक्ट कर रहा होगा, वो उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, और दोनों क्या है, अपनी अपनी तरफ खींचने पे लगे हुए हैं। तो जब मान लो एक यहाँ पर वो है, यहाँ पर एक छोटा वाला मास है, कैपिटल M वाला, यहाँ पर 4M वाला, तो यहाँ जब इसके पास में रहेगा तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा पुल रहेगा, तो ये इसकी तरफ आता रहेगा। थोड़ा और आगे बढ़ा, अभी भी इसका शायद स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा।
और इसका स्ट्रेंथ ऑफ पुल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इससे जस्ट थोड़ी दूर पर ऑब्वियसली देयर विल कम अ पॉइंट जहां पर इन दोनों का इफेक्ट बिल्कुल इक्वल हो जाए, और उस पॉइंट पर अगर मास को रखेंगे तो वो हिले डुलेगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट? वेरी गुड। तो अभी पॉइंट क्या है कि इस न्यूट्रल और ये न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा सा भी राइट में लेकर के आ जाते हैं, वो क्या होगा, फटाफट बड़े वाले मास की तरफ दौड़ता चला जाएगा। ठीक है। और उससे अगर थोड़ा सा भी पीछे रहता है तो क्या होगा, वो वहां तक आएगा और फिर वापस चला जाएगा छोटे वाले मास के पास। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब पॉइंट हमारा क्या है कि हमें ढूंढना होगा वो प्लेस जहां पर दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट पॉइंट इज जनरली कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। इज दैट ओके? अब हम इक्वेशन लिखेंगे, लिखना पड़ेगा ना। इसकी वजह से इस पॉइंट पर, और इसका डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम, मान लो हम इसका डिस्टेंस लेते हैं पहले वाले मास के यहां से x। ठीक है। तो दूसरे वाले मास का कितना, दूसरे वाले से कितना होगा, 6r - x। कहाँ आर दिया हुआ है? अरे ये छोटा आर वेरिएबल है ना, उसी को तो निकालना है, उसको एक्स मैंने बना दिया। बार बार आर लिखते रहूं मैं? हद हाल है। मुझे नहीं लिखना है, आई एम इरिटेटेड। So force on this point, let us call this point N, because of O. This should be equal to F on N because of C, that is G M upon X square should be equal to G M upon 6r minus x whole square with minus sign। हाँ बोलो बेटा। अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? कौन? हाँ तो दोनों का सम जीरो होगा ना। तो दोनों माइनस वाला जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो माइनस माइनस जीएम सब कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, 6r - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज 6r - x क्या हुआ, अरे हाँ 4m तो कंसिडर ही नहीं किया मैंने, ये तो गलत कर दिया। गुड। अच्छा मैंने बोला। ये मजेदार चीज करते रहता हूँ। अब एनीवे दैट आई लेफ्ट। हाँ। अभी छूट जाता है, हर बार छूट रहा है, क्या बोलूं मैं। अभी तो मैं भूल भी गया था कि मैंने बोला है। रिकॉर्डिंग देखने पर पता चलेगा। -4 GM रहेगा। ये बेसिकली यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन रहेंगे। दिस बाई 2 should be equal to x, और 6r - x/2 should be equal to -x। दो एक्सप्रेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 6r - x = 2x, और x = 2r। और इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा -2x, x = -6r। सो इसका कुछ मतलब नहीं है। हम्म।
-6R मतलब इस तरफ, यहां से अगर हम -6R पे जाएंगे ना, तो इसका इन्फ्लुएंस और इसका इन्फ्लुएंस एक बार फिर से इक्वल रहेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? वेरी गुड। चलिए, तो अभी फिलहाल x इज इक्वल टू 2R पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो हमको यहां से जो प्रोजेक्ट करना है पार्टिकल, उसके पास बस इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस न्यूट्रल पॉइंट को ओवरकम कर ले। अब इस न्यूट्रल पॉइंट पर टोटल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? हाँ, इसका देखो, एक तो इसको यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके सरफेस पर जब होगा, उस समय प्रोजेक्शन के टाइम पर उसको हम मिनिमम कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देंगे सो दैट वो यहां तक पहुंचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? total mechanical energy has to be conserved between this point of projection and at neutral point. The only thing that will happen is यहाँ पर सारी चीजें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेंगी, और यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक रहेंगे। ठीक है? अभी पोटेंशियल तो यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट पे एट सरफेस सरफेस ऑफ मास कैपिटल एम है जब। हाँ बोलो, क्या बोल रही है? यस बेटा, ओ से 2R पे है, 4R पे है। नहीं, मैंने ये बोला कि जब सरफेस पर यहाँ पर है, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज ऑफ दिस मास एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस मास। ठीक है? अब इसको हम कुछ काइनेटिक एनर्जी देंगे तब वो आगे बढ़ेगा। ठीक है? जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे उतना आगे तक जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? नहीं नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है हमारा, -G m m। हाँ, अब ये जितना आगे बढ़ेगा उतना इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इसकी वजह से बढ़ेगा, और इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ से डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है? क्या? और इसकी वजह से कम होता जाएगा, क्योंकि उसके क्लोजर जाता जा रहा है। ठीक है? अब ये जो बैलेंस होगा, इसका जितना बढ़ा उसका जितना कम हुआ, इन दोनों का जो बैलेंस होगा वही आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो बेसिकली जब वो इस पॉइंट पर आएगा और इन दोनों की वजह का से जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका, ठीक है, उसमें जो चेंज हुआ, उतना एनर्जी बेसिकली मुझे उसको सप्लाई इनिशियली करना होगा, सो दैट वो यहां तक पहुंचे। और यहां से पहुंचने से अगर डेल्टा भी उसकी एनर्जी ज्यादा रही तो इस तरफ वो आ जाएगा, और फिर वो फटाफट इस तरफ आ जाएगा। फिर तो कोई स्टॉपिंग बैक है नहीं उसके पास। तो एट सरफेस ऑफ मास m, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -Gmm/r प्लस -4Gmm/5R प्लस हाफ इंटू mv²। ठीक है? राइट। एंड एट न्यूट्रल पॉइंट, क्या वर्ड है? इक्वेशन कैसे आया? हाँ, इक्वेशन 1। एट न्यूट्रल पॉइंट, टोटल
एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई टू आर प्लस -4 जी एम एम बाई 4 आर प्लस सम डेल्टा के या फिर सम काइनेटिक एनर्जी के और मिनिमम वैल्यू ऑफ वी के लिए वी मिनिमम के लिए दिस के शुड बी इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। आइडियली तो करना पड़ेगा बेटा। दिस इज टू, छोड़ भी सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ज्यादा आइडियल बनने की। क्या हुआ? हाँ, अभी इसकी कूलिंग वापस से बढ़ गई ना। पता नहीं हो सकता। आज नहीं। ये मजेदार इसी है। कि इसमें, हाँ, अच्छा अच्छा। ओ, फॉर मिनिमम velocity of projection k at n must be slightly greater than 0 for calculation. It can be taken as 0. Is that okay? Therefore, minus gm by r plus minus 4g by r 5r plus half m v minimum square is equal to minus gm by 2r plus minus 4gm by 4r। ठीक है, that implies half mv square minimum is equal to, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2। ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो -3 gm by 2r, और ये पूरी चीजें ऐड करेंगे तो 5r, 5 5 4 9 हो जाएगा, 9/5r इधर आएगा तो प्लस 9gm by 5r। ये बात समझ में आ रही है?
दिस इज इक्वल टू 5 दूना 10 हो गया 10 आर। ये हो जाएगा -15 GMM +18 GMM, that is equal to 3 GMM/10 R। ठीक है। एम एम कैंसिल, क्या उल्टा आ जा रहे हैं, वी मिनिमम इज इक्वल टू, एम एम कैंसिल हुआ, 3 दूना 6 GM/10। हम्म। ठीक है। क्या क्या? अभी वो याद थोड़ी है, मुझे याद नहीं है। हाँ, वो याद रखना आप लोग का काम है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना, मुझे कभी भी कुछ दोगे तो मैं कॉन्सेप्ट से चालू करूँ, सॉल्व करना। कौन सा बेटा? हाँ, स्मॉल एम कैंसिल हो गया। ये दोनों को ऐड किया तो ये 9 GMM/5 R हो गया। कौन? ये वाला ये कैंसिल कर और इसको खाली इधर लाके बोल रहे करने के लिए, तो इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। अरे भाई, इसके साथ ये कैंसिल कर रही है और ये वाला इधर आ जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है बेटा। एक दिन मैंने गड़बड़ कर लिया क्या कुछ, 9 दूनी 18, 2 R, 2 2 1 3, 3/2 R, ये तो ठीक है। 5 5 9, बचते हैं 15, 9 दूनी 18। यार 3/10 R ही आना चाहिए, वही आ रहा है ना। हाँ, वो कैंसिल भी करेंगे तब भी वही आना चाहिए। हाँ, -5 R और +8 R, हाँ। तो 3 आ रहा है, 3 GMM/10 R, क्या 9 है? तुम उल्टी पुल्टी चीजें ना करो। 5 और 2 का एलसीएम हमेशा से 10 होता है। मैंने उसको चेंज नहीं किया। So the minimum speed of projection is this much. Is that okay? So we learned this part. Pretty happy. Let me move on to the next question. क्या हो गया? हाँ, ये सारे कर लेते हैं। आई थिंक ये वाला रहने देते हैं, ये इजी है। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई T² = R³। हाँ, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस द कांस्टेंट K ऑफ इन डेज, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दिस यू कैन डू।
हाँ देखो, ये है 400 kg सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r about the earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4r? 2r के रेडियस में है वो ऑलरेडी, और 4r के रेडियस में हम उसको भेजना है। तो हमें कितना, व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल, हमें पहले तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, नंबर वन। उसके बाद दूसरा चीज पूछा गया है कि व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल। हाँ वो तो फाइनल माइनस इनिशियल, वो तो बाद में करेगी ना, पहले क्या करेगी। अरे यहाँ पे एनर्जी कितना देगी तो सो दैट वो 2r से 4r में शिफ्ट हो, इसके लिए क्या करेगी। इतनी एनर्जी उसको दे देंगे। फिर तो जरूरत है क्या? हमारा कॉन्सेप्ट, वी नीड टू थिंक अबाउट इट। क्या? हाँ वो तो दिया हुआ है ना क्लियरली। क्या 6r आएगा? क्यों आना है? हम्म। यहाँ हमारा अर्थ है, एंड द इनिशियली इट इज रिवॉल्विंग एट दिस, ठीक है, 2r, बाद में ये 4r पे चला गया। हाँ, इसमें 2r में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल। उसकी वजह से यहाँ पर कुछ वेलोसिटी रहेगी, हाँ तुम बात कर लो बेटा। G m m by r, आर स्क्वायर मतलब 2re का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू m into v स्क्वायर बाय 2re। ये और ये कैंसिल हो गया, mv स्क्वायर Gmm by 2re, या हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, सॉरी 1/4 Gmm by re। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, तो P विल बी इक्वल टू -Gmm by 2re। ठीक है, therefore टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, P+ke, this is equal to -Gmm by 2re plus Gmm by 4re। The total energy is -Gmm
m/4 re। ठीक है, यहाँ तक का कैलकुलेशन। अब ये हमारा पार्ट वन हो गया, टोटल एनर्जी एट 2 आर। टोटल एनर्जी एट 4 आर क्या होगा? टी एट 4 आर इज इक्वल टू 4 re इज इक्वल टू पी एट 4 re प्लस टी के एट 4 re -6 GMM बाय 4 re प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, GMM/8 re। दिस विल बिकम -GMM/8 re। दोनों का डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना रहेगा? फाइनल माइनस इनिशियल जी। तो हाँ, तो कितना होगा, कितना? ठीक है, विथ प्लस साइन। तो change in total energy is equal to P final minus PE initial, that is equal to minus GMM/8 re minus GMM/4 re। डिफरेंस कितना हो जाएगा? GMM/8 re। तो बेसिकली टोटल एनर्जी अगर चेंज कर रहा है तो ये एनर्जी हमको बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो दिस इज द एनर्जी प्रोवाइडेड। क्या दिया था फॉर्मूला? तो वो तो लगा ही दिया ना, RE+H। एच तुम्हारा 3 आ रहा है। नहीं नहीं, 4 RE - RE, तो 3 RE इज इक्वल टू योर एच। पहली बार में RE इक्वल टू एच एंड दूसरी बार में 3 RE इज इक्वल टू एच। बात समझो? नहीं तो मुझे अपना स्माइली बॉल, बॉल का रेडियस है कुछ, यहाँ से यहाँ पे आपको रखा हुआ है, तो ये 2 R हो गया। तो आपका हाइट कितना है सरफेस से? 3 R है। 2 R कैसे रहेगा? सेंटर से डिस्टेंस 2 R है, तो सरफेस से डिस्टेंस कितना रहेगा? R रहेगा। तो हाइट कितना हो गया? ठीक है। और जब सेंटर से 4 R डिस्टेंस हुआ तो सरफेस से कितना डिस्टेंस होगा? 5 R किससे हो जाएगा? सेंटर से 4 R है ना। 3 R। तो पहली बार में हाइट कितना था तुम्हारा? तो दूसरी बार में उस, ओके। तो हम लगा क्या रहे हैं?
हाँ, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी GMM/8 आ रही। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 4 RE माइनस, सॉरी, ये GMM/4 RE माइनस GMM/8 RE। काइनेटिक एनर्जी कम हो जा रहा है बाई GMM/8 RE। निगेटिव रहेगा ये। फाइनल वाला कम है, इनिशियल वाला ज्यादा है, इसलिए निगेटिव रहेगा। काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? -4 RE, माइनस GMM/4 RE है, और वहां पर GMM/2 RE है। तो GMM/4 RE से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट। तो दोनों का चेंज निकाल लिया हम लोगों ने ना। और एनर्जी कितना प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी निकाल लिया हमने। So change in total energy is this much, and that is the energy which we need to provide. हाँ ठीक है, उनकी इच्छा है, टाइम भी है उनके पास। हमारे पास थोड़ा कम टाइम है ना, पता है मुझे। हाँ, इसमें के तो क्वेश्चन खत्म हो गए, निपट गया। 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन नहीं करा लेता हूँ, तब तक मुझे कुछ आत्मसंतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, विच आई वेरी मच रिक्वायर। हाँ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं फील होता। क्या क्या? Yes, I can understand. देखो, escape velocity वगैरह तो आप लोग फाइंड कर ही लोगे, इसमें तो परेशानी नहीं लग रहा है। हाँ, ये सारी चीजें तो हो जाएंगे। इधर के इसके सॉल्व एग्जांपल से एक आध दो अच्छे क्वेश्चन निकाल। क्या सेटेलाइट बोल रहा हूँ, सर्कल ऑफ दिस वाटर। ठीक है, ये ठीक ठाक है। यस, गुड। अरे ये वाला एक क्वेश्चन करेंगे। आई बी प्रीटी हैप्पी अगर आप लोग कर पाते हो। अबे ऐसी सब बातें मत कर। आई डोंट लाइक। ये तो अमर प्रेम। अमर प्रेम, राजेश।
टर्मिनेटिव। ही वॉज पुष्पा। हाँ। आई हेट टीयर्स। हम्म। 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 या। हाँ। कल या परसों हमारे घर में भी ऐसा ही डिस्कशन चल रहा था। तो